नमस्ते दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देश भर के श्रमिक परिवारों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब जिन छात्रों के माता पिता के पास वैध श्रमिक कार्ड या लेबर कार्ड है, उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए 25,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। यह सुविधा खासतौर पर उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने हाल ही में 10वीं या 12वीं कक्षा पास की है और उच्च शिक्षा में प्रवेश लेना चाहते हैं। भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को बढ़ावा देने और हर घर में शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्वच्छ भारत मिशन 2.0 SBM 2.0 की शुरुआत की है। यह योजना खासतौर पर उन परिवारों के लिए है जिनके घर में अभी तक शौचालय की सुविधा नहीं है। सरकार इस योजना के तहत पात्र परिवारों को शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये की आर्थिक मदद प्रदान करती है, जो सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। देश भर के करोड़ों परिवारों के लिए सरकार की तरफ से राहत की खबर आई है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने राशन कार्ड लिस्ट 2025 जारी कर दी है। जिन लोगों ने राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन किया था, अब वे ऑनलाइन लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। इस लिस्ट में शामिल परिवारों को ही मुफ्त और सब्सिडी दरों पर राशन उपलब्ध कराया जाएगा। बिजली बिल माफी योजना 2025 एक सरकारी स्कीम है जिसमें बिजली के पुराने बकाया बिल माफ हो जाते हैं, खासकर उन घरों के लिए जहां बिजली कम यूज होती है, जैसे 1000 वॉट से कम। उत्तर प्रदेश में यह योजना जुलाई 2025 से चालू हुई। अगर आपका बिल 200 रुपए से ज्यादा बकाया है तो सरकार ब्याज माफ कर देगी। किसानों को भी फायदा, उनके नलकूप बिल पर छूट मिलेगी। बिजली बिल माफी योजना 2025 से लाखों परिवार खुश हो जाएंगे। बोकारो में आदिवासी बचाओ मोर्चा ने कुडमी समाज को आदिवासी का दर्जा देने के विरोध में विशाल आदिवासी आक्रोश रैली निकाली। जिले भर से आदिवासी संगठन और नेता शामिल हुए। चास क्षेत्र में विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू की गई। कई मार्गों पर वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहा। आदिवासी नेता महेश मुंडा ने कहा कि हर गांव से प्रतिनिधि रैली में भाग लेंगे। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने 15 मुख्य महाप्रबंधकों को कार्यकारी निदेशक के पद पर पदोन्नत किया है। यह पदोन्नति 7 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगी। सेल प्रबंधन ने संगठन के विकास में इन अधिकारियों के योगदान की सराहना की और उन्हें बधाई दी। पदोन्नत अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जिससे सेल के विभिन्न संयंत्रों में उत्साह का माहौल है। सारंडा वन क्षेत्र को अभयारण्य घोषित करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई होगी। इसके लिए राज्य के मुख्य सचिव दिल्ली पहुंच चुके हैं। बीते 18 सितंबर की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सारंडा को अभयारण्य घोषित न करने को अवमानना माना था और कहा था कि यदि 8 अक्टूबर तक अभयारण्य घोषित नहीं हुआ तो मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू होगी। वर्ष 2010 से पूर्व नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों के लिए भी शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों पर चर्चा के लिए कई राज्यों के शिक्षक संघों के प्रतिनिधि दिल्ली में जुटे। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई बैठक में विभिन्न शिक्षक संघों ने बैठक कर आगे की रणनीति तय की। राज्य के अनुसूचित जनजाति के मेधावी विद्यार्थियों को नीट और जेईई की तैयारी कराने के लिए निःशुल्क कोचिंग शीघ्र शुरू होगी। राज्य सरकार के अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने इसकी जिम्मेदारी कोटा के मोशन एजुकेशन संस्थान को सौंपी है। विभाग ने मंगलवार को इसे लेकर कार्यादेश जारी कर दिया। झारखंड हाईकोर्ट में महिला अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं देने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने आयोग से जवाब मांगा है। अदालत ने जेपीएसएससी से पूछा है कि किन परिस्थितियों में महिला अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया। आयोग से अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों के अंक और प्रार्थी के प्राप्तांक का तुलनात्मक विवरण भी मांगा है। दिल्ली स्थित ईडी की अपीलीय न्यायाधिकरण ने ईडी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास से तथाकथित भूमि घोटाला मामले जब्त की गई BMW कार को रिलीज करने का निर्देश दिया है। पीएमएलए के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्य वी आनंद राजन की अध्यक्षता में 25 सितंबर को पारित इस आदेश में 6 सप्ताह के भीतर गाड़ी छोड़ने का आदेश दिया गया है।
हजारीबाग के कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर जिलाध्यक्ष के निर्णय को बदलने का आग्रह किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि नियमों का उल्लंघन करके एक ऐसे नेता को पद दिया गया है जिसने आवेदन भी नहीं किया था। निर्णय न बदलने पर कार्यकर्ताओं ने आत्मदाह की चेतावनी दी है, जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी पर होगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा, झामुमो और राष्ट्रीय जनता दल राजद के बीच बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सीट बंटवारे पर चर्चा हुई। झामुमो ने सीमावर्ती आदिवासी बहुल क्षेत्रों में 12 से 15 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश की है। राजद के साथ हुई बैठक में झामुमो ने सम्मानजनक हिस्सेदारी की मांग की ताकि गठबंधन को मजबूती मिल सके। राजद 4 से 5 सीटें देने पर विचार कर रहा है। झारखंड सरकार की ओर से बताया गया है कि जेलों में रिक्त कई पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को आवश्यक अधियाचना भेज दी गई है और आयोग ने कई पदों के लिए विज्ञापन भी जारी कर दिए हैं। कुछ अन्य पदों के लिए अधियाचना भेजने की प्रक्रिया जारी है। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी कर्ण सत्यार्थी ने निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कई निर्देश जारी किए हैं। सरकारी संपत्तियों से राजनीतिक विज्ञापन 24 घंटे में हटाने और सरकारी वाहनों के दुरुपयोग पर रोक लगाने के आदेश दिए गए हैं। निजी वाहनों पर भी नियमों का पालन अनिवार्य है। कुमारडुंगी प्रखंड के हल्दी पोखर गांव के बच्चों को आधार कार्ड बनवाने के लिए 70 किलोमीटर दूर चाईबासा जाना पड़ा। जन्म प्रमाण पत्र न होने के कारण उन्हें परेशानी हुई। शिक्षा विभाग ने हस्तक्षेप करते हुए प्रखंड में ही आधार कार्ड बनवाने की व्यवस्था की है। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि गलत जानकारी के चलते बच्चे जिला मुख्यालय पहुंचे थे। अब प्रखंड में ही आधार कार्ड बनेगा। राशन कार्ड धारकों को हर महीने 1000 रुपये की नकद राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। साथ ही पहले की तरह मुफ्त अनाज भी मिलता रहेगा। यह डबल फायदा अक्टूबर 2025 से लागू होगा और इसका उद्देश्य गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। मैं आपको बता दूं कि यह योजना विशेष रूप से बीपीएल और अंत्योदय कार्ड धारकों के लिए है। भारत सरकार ने सभी गांव के लिए एक नई बेरोजगार भत्ता योजना की शुरुआत की है, जिसमें सभी बेरोजगार लड़का एवं लड़कियों के लिए यह योजना चलाई गई है। इस योजना का तात्पर्य यही है कि विराज घर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना। यह योजना सरकार द्वारा 2025 सितंबर माह से लागू किया गया। इस योजना के अंतर्गत सभी युवाओं को प्रतिमाह 2500 रुपये की सहायता राशि दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के मुंबई दौरे पर हैं। पीएम का यह दौरा कई मायनों में खास है, क्योंकि इस दौरे में एक तरफ तो प्रधानमंत्री मुंबई के पहले अंडरग्राउंड मेट्रो कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे, वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से भी मुलाकात करेंगे। पूरी संभावना है कि स्टारमर से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी भगोड़े विजय माल्या और नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पित करने का मुद्दा भी उठा सकते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर 2 दिवसीय भारत यात्रा पर मुंबई पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनका स्वागत किया। उनके साथ 130 शीर्ष सीईओ और वरिष्ठ सरकारी मंत्रियों का एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल भी आया है। स्टारमर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें वे लंदन से मुंबई की उड़ान के दौरान घोषणा करते दिखे। नई दिल्ली के द्वारका में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का आगाज हो चुका है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म थीम पर आधारित यह आयोजन भारत के डिजिटल विकास को दर्शाता है। दूरसंचार विभाग और COAI द्वारा आयोजित यह एशिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी सम्मेलन है। इसमें 150 से अधिक देशों के प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। बिहार में पिछले 3 विधानसभा चुनावों से मतदान केंद्रों पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। 2010 के बाद से पुरुषों की तुलना में महिलाओं का मतदान प्रतिशत 5 से 7% अधिक रहा है। 1990 में महिला मतदाताओं ने 50% का आंकड़ा पार किया। 2005 के बाद पंचायत चुनावों में 50% आरक्षण और महिला शिक्षा में वृद्धि जैसे कारकों ने इस बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 प्रेजेंटेशन का बॉयकॉट किया। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार किया। नकवी कथित तौर पर ट्रॉफी ले गए और भारत ने बिना खिताब के चैंपियन बनने का जश्न मनाया।
पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बासित अली ने नकवी का समर्थन करते हुए भारतीय टीम की आलोचना की और उनके एक्शन को तीसरे दर्जे का करार दिया। भारत सरकार आधार कार्ड धारकों के लिए एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च करने जा रही है, जिसे यूआईडीएआई द्वारा तैयार किया जा रहा है। इस ऐप के आने से आधार से जुड़ी सेवाओं के लिए स्मार्टफोन का सीधा इस्तेमाल किया जा सकेगा और आधार केंद्रों पर निर्भरता कम होगी। ई आधार ऐप के माध्यम से नाम पता जैसे विवरण अपडेट किए जा सकेंगे। प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी ने बुधवार यानी 8 अक्टूबर से झारखंड में प्रतिरोध सप्ताह की घोषणा की है। 15 अक्टूबर को बंद भी बुलाया गया है। इस बंद के मद्देनजर पुलिस ने संवेदनशील स्थानों और यातायात मार्गों पर सशस्त्र बलों की तैनाती के साथ राज्य भर में सुरक्षा खड़ी कर दी है। पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। स्वास्थ्य विभाग के उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल हजारीबाग के रीजनल डिप्टी डायरेक्टर आरडीडी डॉक्टर एसपी मिश्रा ने मंगलवार को धनबाद का दौरा किया। उन्होंने सिविल सर्जन कार्यालय में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले में स्वास्थ्य सेवा सुदृढ़ करने का निर्देश दिया। तत्पश्चात आरडीडी ने सीएस कार्यालय परिसर स्थित सेंट्रल वेयर हाउस ऑफ वैक्सीन स्टोर का निरीक्षण किया। सेंट्रल वेयर हाउस में सही तरीके से सामानों की एंट्री नहीं करने पर उन्होंने इंचार्ज को फटकार लगाई। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एसएनएमएमसीएच में मंगलवार को एमबीबीएस सत्र 2025 के छात्रों के लिए व्हाइट कोट सेरेमनी का आयोजन किया गया। समारोह में नए विद्यार्थियों ने डॉक्टर बनने की दिशा में पहला कदम रखा और चिकित्सा सेवा के प्रति समर्पण का संकल्प लिया। कार्यक्रम में कॉलेज प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, अधीक्षक डॉक्टर डीके गिंदौरिया, मेडिसिन विभाग के पूर्व एचओडी डॉक्टर यूके ओझा समेत विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष शामिल हुए। चिकित्सकों ने छात्रों को चिकित्सा पेशे की गरिमा, अनुशासन और मानवता की सेवा के मूल्यों से अवगत कराया। झारखंड में मानसून सक्रिय है और राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा का दौर जारी है। खराब मौसम की वजह से रांची आने वाले 7 विमान लेट हो गए। आज यानी बुधवार का मौसम कैसा रहने वाला है, इसका पूर्वानुमान मौसम केंद्र रांची ने जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने 24 में से 20 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। सिर्फ 4 ऐसे जिले हैं जिसके लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। इन जिलों में गढ़वा, पलामू, लातेहार और चतरा जिले शामिल हैं। जमशेदपुर महानगर इंटक की एक बैठक बिरसा नगर कैंप कार्यालय में महानगर अध्यक्ष राजेश सिंह राजू की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मुख्य रूप से टाटा स्टील वायर एम्प्लॉइज यूनियन के महामंत्री पंकज सिंह एवं यूनियन के डिप्टी प्रेसिडेंट श्रीकांत सिंह उपस्थित थे। बैठक में संगठन की मजबूती एवं विस्तार पर जोर दिया गया। श्री राजू ने कहा कि सुनील कुमार प्रसाद एवं संटू कुमार इंटक में किसी भी पद में न होते हुए भी हमेशा किसी भी कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। पूरी कमेटी की सहमति से सुनील प्रसाद को महानगर का महासचिव एवं संटू कुमार को संयुक्त महासचिव मनोनीत किया गया। टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन की ओर से बीते माह सेवानिवृत्त हुए कर्मियों को भावभीनी विदाई दी गई। मंगलवार को यूनियन प्रांगण में आयोजित समारोह में महामंत्री आरके सिंह के हाथों सभी सेवानिवृत्त कर्मियों को स्मृति चिन्ह एवं अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। महामंत्री आरके सिंह ने अच्छे स्वास्थ्य एवं सुखमय जीवन की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में यूनियन पदाधिकारी, कमेटी मेंबर, आरके सिंह फैंस क्लब के सदस्य उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन अशोक उपाध्याय व धन्यवाद ज्ञापन अनिल शर्मा ने किया। देहरादून में 4 से 10 अक्टूबर तक बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया व देहरादून बास्केटबॉल एसोसिएशन की ओर से 50वां सब जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता में मंगलवार को झारखंड की बालक टीम ने इतिहास रचते हुए 111 बास्केट किए। अपर पुल क्वालिफायर मैच में झारखंड की टीम ने छत्तीसगढ़ के खिलाफ यह कारनामा किया। झारखंड की टीम ने इस मैच को 111 से 18 अंक से अपने नाम किया। झारखंड की टीम बुधवार को प्री क्वार्टर फाइनल मैच में पंजाब से भिड़ेगी। झारखंड की टीम ने अभी तक टूर्नामेंट में खेले अपने सभी मुकाबले को जीतने में कामयाब रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया, जिसके विकास में धनबाद के सिन्फर संस्थान का महत्वपूर्ण योगदान है। सिन्फर के वैज्ञानिकों ने उल्वे पहाड़ को काटकर और नदी की धारा को मोड़कर हवाई अड्डे को विकसित किया।
सिन्फर अब एरो सिटी का निर्माण भी कर रहा है, जिसमें यात्रियों के लिए होटल और अन्य सुविधाएं होंगी। समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में मंगलवार को उपायुक्त अजय नाथ झा की अध्यक्षता में बोकारो एयरपोर्ट संचालन से संबंधित प्रगति कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। उपायुक्त ने कहा कि राज्य सरकार व जिला प्रशासन स्तर से किए जाने वाले सभी शेष कार्य नवंबर के प्रथम सप्ताह तक हर हाल में पूरा कर लिए जाएं, ताकि एयरपोर्ट संचालन शीघ्र शुरू किया जा सके। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट के संचालन से बोकारो व आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक, औद्योगिक एवं पर्यटन विकास को नई गति मिलेगी। गहन मतदाता पुनरीक्षण के तहत मतदाता सूची की डाटा एंट्री के मैपिंग कार्यों की डीएसओ गुलाम समदानी ने समीक्षा की। मंगलवार को गांडेय पहुंचे डीएसओ श्री समदानी ने मतदाता सूची की डाटा एंट्री से संबंधित समीक्षा के क्रम में आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उन्होंने अतिरिक्त कंप्यूटर ऑपरेटर प्रतिनियुक्त कर डाटा मैपिंग का कार्य पूर्ण करते हुए एक्सेल सीट में डाटा मुख्य निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। मौके पर सीओ मो हुसैन, बीडीओ निसात अंजुम समेत सभी बीएलओ, सुपरवाइजर आदि मौजूद थे। 45 घाटशिला उपचुनाव से पहले क्षेत्र में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक उच्च स्तरीय बैठक बुधवार को जादूगोड़ा में यूसिल के परिसदन में हुई। कोल्हान प्रमंडल चाईबासा के आयुक्त एवं पुलिस उप महानिरीक्षक की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। इसमें झारखंड, ओडिशा व पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों के अधिकारी भी शामिल हुए। छठ पूजा के लिए शहरों से घर लौटने वालों के लिए नियमित ट्रेनें फुल हो चुकी हैं। इस बार 53 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जिनमें नहाए खाए से खरना तक पहुंचाने वाली ट्रेनों को प्राथमिकता मिल रही है। अधिक किराए के बावजूद सीटें तेजी से भर रही हैं। वहीं धनबाद गोरखपुर स्पेशल ट्रेन खाली है। रेलवे त्योहारों में स्पेशल ट्रेनों की लेट लतीफी रोकने के लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगी। बहरागोड़ा के पूर्व विधायक और झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता कुणाल शाडंगी ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने चंपाई सोरेन की राजनीतिक विश्वसनीयता और निष्ठा पर सवाल उठाते हुए कहा कि 45 साल की राजनीति के सहारे सत्ता का काफिला चलाने वाले चंपाई सोरेन अपने राजनीतिक गुरु और करीबी सहयोगी दिशोम गुरु शिबू सोरेन के लिए 45 मिनट भी नहीं निकाल सके। गंगाडीह में लक्ष्मी पूजा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने अपने राजनीतिक जीवन के शुरुआती दिनों को याद किया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने लक्खी चरण कुंडू के घर से झारखंड मुक्ति मोर्चा की शुरुआत की और गांव-गांव पैदल चलकर संगठन को मजबूत किया। चंपाई सोरेन ने आदिवासियों की जमीन को बचाने के लिए भाजपा में शामिल होने का कारण भी बताया और झामुमो छोड़ने पर दुख जताया। झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार चुनाव की तैयारी में है। राजद के साथ सीट बंटवारे में कटोरिया और मनिहार सीट झामुमो को मिल सकती हैं। पटना में राजद नेताओं के साथ बैठक के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। झामुमो ने तेजस्वी यादव से मुलाकात में बांका समेत कई सीटों पर दावा किया है, खासकर आदिवासी आरक्षित सीटों पर।